डियर कोडर्स, HTML के कोडिंग सीरीज के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस मिस किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पिछले वाले एपिसोड 4 या बाकी पूरे एपिसोड्स आप देख सकते हो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। चलो आज के वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो, वेलकम बैक कोडर्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, क्या लर्न करने वाले हम लोग? लिस्ट इन HTML और टेबल्स इन HTML। ठीक है, तो हाँ, कहाँ पे यूज होता है? वेयर डू वी यूज लिस्ट एंड टेबल्स? कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अगर आपको टेबल बनाना हो तो आप स्कूल के टाइम टेबल में यूज करते हो, क्रिकेट के स्कोर में यूज करते हो, या फिर शॉपिंग लिस्ट, या आपका मार्क लिस्ट जो अभी हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट आया होगा, वहाँ पे भी क्या यूज होता है? टेबल या लिस्ट यूज होता है। तो वेबसाइट ऑल्सो यूजेस लिस्ट एंड टेबल्स। वेबसाइट पे क्या यूज करते हैं? लिस्ट और टेबल्स दोनों ही यूज करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट? HTML लिस्ट क्या करता है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज आइटम्स। क्या करता है? नीटली। HTML का लिस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? HTML लिस्ट हेल्प ऑर्गेनाइज आइटम्स नीटली। तो हमारा जो भी लिस्ट होता है उसको नीटली ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो हमारे HTML का लिस्ट। तो HTML में दो टाइप के लिस्ट है, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं हम लोग पहले। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? शोज नंबर्स, या फिर आपको रोमन नंबर्स जैसे आपको चाहिए वो वाला आप दे सकते हो, ताकि उसमें आउटपुट में क्या है, आपको नंबर्स दिख जाए। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें क्या यूज करना है? OL टैग। जैसे हमने इमेज के लिए क्या यूज किया था? IMG टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें OL टैग यूज करना है। ठीक है, उसके अंदर हमें और एक टैग यूज करना है, LI टैग, मतलब लिस्ट आइटम टैग, LI टैग। ठीक है, OL टैग, उसके अंदर क्या होगा? LI टैग, फिर हमारा क्या होगा? जो लिस्ट आइटम है वो होगा। ठीक है, चलो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। HTML, ये हमारे HTML क्या करते हैं? पहले इसको क्लोज, फिर इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्या आएगा? हेड टैग। हेड को भी क्या करते हैं हम लोग? क्लोज। हेड के अंदर आएगा हमारा फर्स्ट क्या आएगा? टाइटल टैग। क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। हमारे एग्जांपल का नाम क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं टाइटल को। फिर हमारे यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होगा, फिर यहाँ बॉडी क्लोज होगा। H1 टैग में हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। और H1 को क्या करेंगे हम लोग? क्लोज। ये आएगा हमारा ऑर्डर लिस्ट का OL टैग, फिर उसके बाद में OL क्लोज, फिर उसके अंदर आएगा हमारा LI टैग पहला। क्या आएगा? वेकअप। LI टैग, LI टैग। मैं क्या कर रहा हूँ? एक लिस्ट बना रहा हूँ। किसकी लिस्ट है ये मेरी शेड्यूल की लिस्ट आप समझ सकते हो, या किसी बच्चे की शेड्यूल की लिस्ट है ये। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? सेव करते हैं।
एपिसोड 5 ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एच टी एम एल में ही आपको सेव करना है। मैं तो एपिसोड 5 में और इसको रन करते हैं। देखा आपने, ये आए ऑर्डर्ड लिस्ट मेरा क्या है, वेकअप, रेडी टू स्कूल, गो टू स्कूल एंड बैक टू होम। ये क्या है, मेरा एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर से दिखा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो वैसे ही हमारा क्या है, ये ब्राउजर का आउटपुट हमने देखा है अभी। तो नंबर्स अपीयर ऑटोमेटिकली, हमें नंबरिंग नहीं करना है, नंबर्स क्या होगा आपको ऑटोमेटिकली शो होगा। ठीक है, अभी आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आपको बनाना है। ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा। ठीक है, इसके नीचे ही हम क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, H1 अनऑर्डर्ड लिस्ट, H1 क्लोज, यहाँ पे यूएल टैग है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यूएल टैग आएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग आएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, एक मेन्यू की तरह यूज करता हूँ, पिज्जा, एल टैग। हर एक आइटम के लिए अलग अलग एल लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में आएगा आपका एक छोटा सा लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, सेव करता हूँ। ठीक है, अभी हमने जो आउटपुट चला है उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपको क्या करना है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया हमने जिसमें 3 आइटम हमने बनाए हैं। आप देख सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें 3 आइटम्स हमने दिए हुए हैं, 3 आइटम 4 आइटम हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में दिए हुए, तो नंबर आएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट दिखेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बुलेट्स पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी आप वीडियो को पॉज करें और ये दोनों कोड आप ट्राई कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है, ये दोनों कोड आप ट्राई करके आउटपुट आप चेक कर सकते हो। कमेंट में लिखिए अगर आपका प्रोग्राम ठीक से रन हुआ है तो डन, ऑर्डर्ड लिस्ट डन और अनऑर्डर्ड लिस्ट डन, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको ठीक से टाइप करना है, लिस्ट आइटम आपको ठीक से क्लोज करना है, एलआई आइटम जो है ठीक से क्लोज करना है, तभी आपका ये रन होगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए आप क्या करोगे, ठीक से आपका क्लोज हुआ है, एलआई टैग ओपन और क्लोज ठीक से है, या ओएल टैग ओपन और क्लोज ठीक से हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको एक एक्टिविटी देते हैं हम लोग, जिसमें आपको क्या करना है, क्रिएट अ लिस्ट। क्या लिस्ट बनाना है आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बनाना है फेवरेट गेम्स, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फेवरेट फूड्स और आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। अभी आपको वीडियो पॉज करना है और ये तीनों आइटम्स आपको ट्राई करना है आपके एंड से। आप खुद उसको एडिट करोगे और आप बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, फेवरेट गेम्स, फेवरेट फूड्स और फेवरेट सब्जेक्ट्स। वीडियो को पॉज करें और ये तीनों ट्राई करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है आपको और कमेंट में लिखना है टास्क इज डन। अगर तीनों सक्सेसफुली रन हुए तो आपको लिखना है टास्क इज डन। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, HTML टेबल्स। HTML टेबल्स क्या करते हैं, HTML टेबल्स अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। HTML टेबल क्या करता है, हमारे डेटा को रो एंड कॉलम्स में हम लोग डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि आपका स्कूल का टाइम टेबल है, या आपका क्रिकेट स्कोर कार्ड है, या फिर आपका
कोई भी डेटा हो जो टेबुलर डेटा में आप डिस्प्ले कर सकते हो, वो हम किस टैग के यूज से डिस्प्ले करेंगे, वो है टेबल टैग, और वो यूज करते हैं हम लोग HTML के टेबल टैग से। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो टेबल टैग को यूज करने के लिए आपको दो तीन टैग्स को समझना जरूरी है। तो पहला है हमारा टेबल टैग, उसके बाद में आएगा TR टैग। TR टैग वो होता है टेबल रो टैग। ठीक है, जो जितने रोज आपको बनाने हैं उतने आपको TR उसके अंदर आपको लिखना है। और उसके बाद आएगा TD। TD मतलब जितने कॉलम्स आपको चाहिए उस रो में, उतने TD आप उस रो में लिखोगे, तभी आपका टेबल क्या होगा, कंप्लीट होगा। विदाउट TD और TR आपका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि TR मतलब टेबल रो, और TD मतलब कितने कॉलम्स आपको उस टेबल में लिखाने हैं। ठीक है, चलो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लो। टेबल, उसके अंदर एक TR है, एक रो है, इसमें क्या दिया मैंने, एक नेम टैग और एक एज कॉलम है। ठीक है, फिर TR क्लोज, फिर इसके अंदर नीचे हम और एक TR लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए से टेबल टैग हम लोग सीखेंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, नया लेता हूँ। हमें लेना है HTML टैग, उसके बाद में HTML क्लोज, उसके बाद में आएगा हमारा हेड टैग, यह है हमारा हेड टैग। इसके अंदर आएगा टाइटल, टाइटल में टेबल इन HTML, टाइटल क्लोज करेंगे। तो इसके बाद में हमारा आएगा बॉडी टैग, ये है हमारा बॉडी टैग क्लोज। फिर इसके अंदर हमारा आएगा एक H1 टैग, लिखेंगे टेबल डेटा। क्या लिखेंगे हम लोग, टेबल डेटा। हाँ, ये हमारा H1 क्लोज। फिर आएगा हमारा टेबल टैग, इसके अंदर एक TR आएगा, हमारा एक ही TR है हमारा TR, ये हमारा TR क्लोज। उसके अंदर दो कॉलम है, नेम और एज का। नेम TD क्लोज, हर एक TD ओपन होगा और हर एक TD क्लोज होगा, तो अलग अलग आपको लिखना है और अलग अलग उसको क्लोज करना है। ठीक है, ये होगा हेडिंग्स का। अभी उसका डेटा चाहिए हमें, तो ये हमारा TD TR दूसरा रो, ये है TD, फिर लिखेंगे ABC, एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं ABC, फिर TD क्लोज, फिर TD ओपन, उसका एज लिखते हैं 9, यह है TD क्लोज, फिर ये TR क्लोज, हमारा टेबल क्लोज, हमारा टेबल क्लोज। चलो इसे हम सेव करते हैं टेबल डॉट HTML के नाम से। ठीक है, सेव किया। चलो इसको अब रन करते हैं। देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम और एज। ये आपको अभी टेबल में आपको ये नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स नहीं दिख रहा है। तो उसको क्या करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे। चेक करते हैं। तो हमने बॉर्डर टैग यहाँ पे लिखा था TR टैग में, तो उसे हमें निकालना है। उसे हमें लिखना क्या है, बॉर्डर टैग, क्या टेबल टैग के अंदर बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, उसे हम 1 पिक्सल वैल्यू देंगे ताकि आपका टेबल क्या हो जाए, उसे बॉर्डर मिल जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा था, तो उसे हमें कहाँ लिखना है, या टेबल टैग के अंदर लिखना है। बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है जिसे हम 1 पिक्सल वैल्यू दे रहे हैं, ये एक CSS प्रॉपर्टी है। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या है और ये कैसे वर्क होता है।
ठीक है, अभी अभी के लिए आप इतना ही समझो कि बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, उसे हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1। ठीक है, अभी आप इसका हमने इसको सेव किया है। अब इसका आउटपुट आप चेक कर सकते हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, आप देख सकते हो क्या है आउटपुट। आपको एक टेबल फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 हमने दिया है, और यहाँ पे क्या हुआ वैल्यू हमारा टेबल फॉर्मेट में दिखने लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक टेबल बना के दिखाया आपको। आप क्या कर सकते हो, आ- और भी डेटा ऐड कर सकते हो इसके नीचे, और भी रो। जैसे कि हमें और एक डेटा अगर दिखाना है, हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक और टीआर टैग लेंगे। ठीक है, उसके अंदर और 2 टीडी होंगे। टीडी, इसका नाम लिखेंगे हम XYZ, और एक टीडी क्लोज, इसका एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10, टीडी क्लोज, और ये टीआर क्लोज। क्या करते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं और हमारे आउटपुट में आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो क्या है XYZ उसका, और इसका एज क्या है 10 है। ठीक है, जैसे आपको और भी डेटा क्या करना है, आपको आपके हिसाब से क्या करना है, उसको आपको ऐड करना है रोज, और आपको टेबल को डिस्प्ले करना है। वीडियो पॉज करिए और आपका टेबल का रो जो है वो बढ़ाइए, और आपका डेटा चेक करिए ठीक से आउटपुट आ रहा है। आप कहाँ गलतियाँ कर सकते हो, टीडी और टीआर में आप गलती कर सकते हो। पहले टीडी आता है, उसके बाद में पहले टीआर आता है, उसके अंदर टीडी आता है। ठीक है, टीआर क्लोज, उसके अंदर टीडी भी है, और टीडी भी आपको ठीक से क्लोज करना है, तभी आपका आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, आपको एक टास्क दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि आपको स्कूल का टाइम टेबल बनाना है या रिजल्ट आपको बनाना है, तो आप मुझे बना के चेक कर सकते हो, और कमेंट में लिखिए टास्क इज डन। अगर आपका एग्जाम्पल आपने कंप्लीट किया है तो आपका क्लास का एक रोल नंबर और आपका नाम और सब्जेक्ट, ये आप टेबल बना सकते हो आपके नॉलेज के लिए, और आपको प्रैक्टिस होगा। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको टेबल परफेक्ट होगा। ठीक है, आपको आज के टास्क क्या क्या टास्क है, आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, और एक टेबल बनाना है जिसमें आपका क्लास का डेटा होगा, जैसे नाम, रोल नंबर और फेवरेट सब्जेक्ट। ये आपको 3 टास्क आज के वीडियो में हम दे रहे हैं। अगर आपके तीनों टास्क कंप्लीट है तो आप टास्क में लिखिए, कमेंट में लिखिए टास्क इज डन। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और टेबल्स इन HTML। ठीक है, अभी आपका जो वेब पेज है, पहले वाले वीडियो में जो था वो अभी के वेब पेज में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी आपका इमेजेस भी ऐड किया हमने, और टेबल्स भी ऐड किए अभी, और लिस्ट भी ऐड किया हमने। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम बनाएंगे फॉर्म्स। तो अभी आप कमेंट कीजिए, आई हैव क्रिएटेड माय फर्स्ट टेबल, अगर आपने टेबल सक्सेसफुली बनाया है। और अगर आपने लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बनाया है, तो आप कमेंट में लिखिए आई हैव क्रिएटेड माय ऑर्डर्ड लिस्ट, और टास्क में आपको जो दिया गया है लिखिए टास्क इज डन। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स इन HTML। तभी के लिए मोर कोडिंग फन आपके अभी आना बाकी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू।